नमस्कार। एक बार आप सभी का मैं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट कैसे किया जाता है और राउटर के जो लैंस होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले लास्ट सेशन में राउटर कैसे सेलेक्ट किया और उनको आपस में जोड़ा लैन केबल के माध्यम से। लैन केबल के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। तो आज हमारा राउटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी होगी। राउटर में कैसे हम आईपी लॉट करते हैं। तो बिना देर किए मैं शेयर करता हूं जो लास्ट हमारा जो वो था प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने बनाया था। अब सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, इसमें से अगर किसी ने किसी को कोई ज्वाइंट बनाने में या करने में कोई परेशानी हुई हो तो मुझसे पूछ सकता है। आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, तब तक मैं इसको बनाता हूँ। हमने क्या किया था लास्ट में, एक राउटर लिया। हमने ये दिखाया कि एक राउटर एलटीटीसी कैंपस में हमने एक लगाएंगे, इसको हम लोग कस्टमर एज राउटर बोलेंगे। और ये राउटर डेफिनेटली किसी न किसी आईएसपी से लिया जाएगा। एलटीटीसी पार्ट है बीएसएनएल का, तो डेफिनेटली वो बीएसएनएल ऑफिस से हमने यहाँ पे लीज लाइन के माध्यम से इसको लिया। और हमारी जो लीज लाइन है 100 Mbps की है। आने वाले समय में 1 Gbps तक के मूवमेंट होगा। और ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का रियल में जो कनेक्टिविटी है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर में है। लेकिन लोकल लेवल पे जैसे ही आते हैं सारे केबल हमारे फिलहाल आज की डेट में लैन केबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। और हमने नॉर्मली 100 Mbps है तो कैट 6 नंबर का जो केबल है कैटेगरी 6 का वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके। अब यहाँ पे हमने लोकल में कैसे अरेंजमेंट करना है। लोकल में हमें लाइन केबल की मदद लेनी पड़ेगी। हमने स्विचेज लगाए, हमने एक स्विच लगाया, एक स्विच से दूसरा स्विच लगा सकते हैं। और इस स्विच से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं एक वाईफाई डिवाइस, क्योंकि हॉस्टल में हम जो लोग भी जुड़ते हैं हॉस्टल में वाईफाई के माध्यम से जुड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे इन डिवाइस के अंदर जाते हुए अगर मूव करूँगा यहाँ पे तो एक एक्सेस पॉइंट ऊपर वाले पहले आप ये आपका राउटर हो गया, ये स्विचेज हो गए, हब हो गए, दिस इज द वायरलेस। पहले नंबर का जो वायरलेस है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ। ये वाईफाई हो गया, इसको भी हमें स्विच से जोड़ना होगा। केबल लेंगे, स्विच और वाईफाई दो डिफरेंट डिवाइसेज हैं तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए मुझे स्टेट केबल की जरूरत पड़ेगी। और इसे मैंने इसको स्विच के अंदर और वाईफाई के अंदर लगा दिया। वाईफाई को अगर जोड़ना है डिवाइसें से तो स्मार्ट डिवाइसें लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इन डिवाइसों के अंदर। अगर हम बढ़ने चले जाएं, आगे बढ़ते जाएंगे तो यहीं पे आपको टैबलेट वायरलेस मिलेगा, इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ रख सकते हैं। स्मार्टफोन मिलेगा, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि हमारे इन स्मार्ट डिवाइसों के अंदर किसी भी तरह का सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था तो ऑटोमेटिकली ये वाईफाई से कनेक्ट हो गया। रियल में हम लोग क्या होते हैं, इस स्मार्ट जो आपका ये डिवाइस है एक्सेस पॉइंट है इसके अंदर सिक्योरिटी इनबिल्ट की जाती है। फिर हम उसको सिक्योरिटी के थ्रू जोड़ते हैं। वो भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। जैसे हमारा ये एक्सेस पॉइंट है, इसको क्लिक करेंगे। अगर मैं इसको सिक्योरिटी इनबिल्ट कर दूं, राइट नाउ कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ दो पोर्ट हैं, पोर्ट 0 और पोर्ट 1। ठीक है, तो पोर्ट 0 में क्लिक करेंगे। पोर्ट 0 तो आपका आपका ये जो पोजीशंस होती हैं ये आपका पोर्ट 0 होता है जिसमें हमने केबल्स लगाए। पोर्ट 1 जो है आपका ये वायरलेस होता है। पोर्ट 1 एसएसआईडी का मतलब किस नाम से पब्लिक में दिखे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलटीटीसी के नाम से दिखे, तो एलटीटीसी लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मैं पासवर्ड इनेबल करूँ, पासवर्ड की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, डब्ल्यूईपी, डब्ल्यूपीए, ये भी बाद में हम लोग जब कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल अभी जो नॉर्मल पासवर्ड है डब्ल्यूईपी मैंने इनेबल करता हूं। और यहाँ पे नीचे लिखा गया ये पासवर्ड जो हमारे इस एक्सेस पॉइंट के अंदर 10 हेक्साडेसिमल पॉसिबल है या 26। तो मैं 10 हेक्साडेसिमल ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड ABCDE कर देता हूँ। 5 पे हो गया, 1 2 3 4 5 10 हो गया। ठीक है, और मैं बंद कर देता हूँ। तो हमारा जो ये एक्सेस पॉइंट है, ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो अब मार्केट में या ओपन लोकेशन पे ये एलटीटीसी के नाम से सबको सर्च, अगर लोग सर्च करेंगे तो एलटीटीसी के नाम से उनको वाईफाई अवेलेबल दिखाएगा। जैसे वो जुड़ेंगे वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड अभी चूंकि इस एक्सेस पॉइंट के अंदर हमने हेक्साडेसिमल फैसिलिटीज के अंदर जुड़ा है, तो जो हमने पासवर्ड डाला ABCDE 1 2 3 4 5 उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, राइट। तो ऐसा करते हैं, टैबलेट को क्लिक करते हैं और इसके अंदर हम कॉन्फ़िग में जाएंगे और ये वायरलेस ऑप्शन है, इसको क्लिक करें। और यहाँ पे जो एसएसआईडी को जोड़ना है, मैंने कहा एलटीटीसी को जोड़ना है तो एलटीटीसी लिख देते हैं। और डब्ल्यूईपी जो पासवर्ड हमने बनाया ABCD 1 2 3 4 5। और जैसे ही मैं इसको डालूंगा आप ये टैबलेट सर्च करेगा और इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट हो गया। दूसरा हमने स्मार्टफोन लिया,
इसको भी क्लिक करते हैं, सेम कॉन्फ़िग में जाते हुए वायरलेस के अंदर जाएंगे, इसको भी अगर जोड़ना है WP पासवर्ड के थ्रू, पहले तो SSID बदल देते हैं। फर्स्ट वी चेंज द SSID ALTTC, नंबर 2 पासवर्ड ABCDE सॉरी ABCD 1 2 3 4 5, ये हमने पासवर्ड लगा दिया। तो ये हमारा जो स्मार्टफोन भी है वो आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से रियल में भी हम जो भी वाईफाई हॉस्टल के अंदर या कैंपस के अंदर लगाते हैं, इवन हॉटस्पॉट भी लगाते हैं, तो उसमें इसी तरह का अरेंजमेंट कर दिया जाता है, जैसा कि भी आपके सामने हमने किया। अब हमारे पास में ये आपका नेटवर्क बन गया है, एक बेसिक नेटवर्क बन गया है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर हम माउस मूव करें राउटर के ऊपर, तभी यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0x0 0x1, इस पे कोई आईपी एड्रेस शो नहीं हो रहा, लिंक डाउन दिखा रहा है। तो अभी हम पहले प्लानिंग करेंगे, क्योंकि बिना आईपी एड्रेस का कोई भी कम्युनिकेशन संभव नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो पहले तो हम ये देखें कितने लैन है। तो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क वो हम हमारे डिस्कस कर लेते हैं। मैं प्लेन पे जाता हूँ। अगर आपसे पूछूंगा बुक्स के हिसाब से टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में, तो एग्जाम के पर्पज से कॉलेज में बहुत सारे लिखे, कुछ लोग लिखेंगे लाइन होता है, कुछ लिखेंगे मैन होता है, कुछ लिखेंगे कैन होता है, कुछ लिखेंगे सैन होता है, कुछ पैन लिखेंगे, डब्लू लाइन वैन लिखेंगे, और इतनी सारे चीजें हैं ये सब हम लोग लिख सकते हैं, लायन मैन कैन। तो एग्जाम में भाई मैंने 2 लिखा, मैंने 3 लिखा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसे होते हैं? आज की डेट में सवाल ये उठता है। शुरुआत में हर चीज बनाते हैं तो बहुत कुछ लंबी तक सोचते हैं, हम ये कर लेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो आज की डेट में अगर हम प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली में क्या ये सारों में काम एग्जिट करते हैं या नहीं? बुक्स में पढ़ेंगे सब कुछ मिलेगा, बट वास्तव में हमारे अगर अपनी जो भी आसपास एरिया है या कैंपस है उसके अंदर क्या ये चीजें हैं, यस या नो? ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। आपका लैन मैन कैन सैन पैन, ठीक है ना। जस्ट 1 मिनट। ओके, वेलकम बैक। यहाँ मैं अगर बुक्स की बात कर रहा था तो लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन, ये सब आप जानते हैं, बुक में ढूंढेंगे, गूगल बाबा में ढूंढेंगे, सब मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा है या नहीं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगेन, अगर आपने मेरे सर्वर विजिट का वीडियो देखा है, नहीं देखा है, तो मैं आज दोबारा शेयर करूंगा, उसको प्लीज अगेन देखिए, क्योंकि मैं पूरे कैंपस का ही नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ LTTC का। तो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक इस चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ नहीं सकते। ऐसा करते हैं, मैं अब इसको वीडियो में दिखा भी देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ लैन का मतलब क्या होता है। लैन का मतलब होता है आज की डेट में कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट। मैं वापस आता हूँ डायग्राम के ऊपर। आज की डेट में अगर हम कहें लैन का मतलब क्या, ये राउटर है कस्टमर एज, जिसे कस्टमर एज कैंपस के अंदर हमने लगा, इस राउटर का एक पोर्ट अगर मैं ये यूज करूं, और ये पोर्ट कैंपस के अंदर जितनी भी, क्योंकि केबल तो होता है 90 मीटर का, राइट, दिस इज द केबल इज 90 मीटर, ऑलरेडी डिस्कस इन यस्टरडे, हम लोग कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन कैंपस तो काफी बड़ा होता है, तो अगर आज की डेट में हमारे पास में मीडिया कन्वर्टर, अगर हमारा ये जो स्विच है इसके अंदर हम एक मीडिया कन्वर्टर लगा दें, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल, आजकल ऐसे मीडिया कन्वर्टर आ गए। पहले जो मीडिया कन्वर्टर आते मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर जाते थे, लेकिन अभी पिछले 2020 में चाइना ने एक बहुत अच्छा हुआई का मीडिया कन्वर्टर लगाया है, ऑप्टिकल फाइबर का, जिसमें विदाउट रिपीटर विदाउट रीजनरेटर यूज करते हुए आप 100 किलोमीटर तक उसको मूवमेंट ऑप्टिकल फाइबर में कब कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ऑप्टिकल फाइबर निकलेगा, अगर आज की डेट बात करें, और मान लो कि आपके पास वो हुआई कन्वर्टर, वो मीडिया कन्वर्टर है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल रहा है, ठीक है। और ये अगर 100 किलोमीटर दूर चला गया, दूसरे एंड पे भी हम यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर, छोटा सा डिवाइस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल बदलने की फैसिलिटीज होती है। अगर मैं यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर लगा दूं और यहाँ पे मैं स्विच लगा दूं, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने स्विच लगाया और स्विच से मैंने कंप्यूटर जोड़ लिया या जो भी वाईफाई के माध्यम से जैसे भी जोड़ दिया, तो हमारा जितना भी मूवमेंट होगा यहाँ से घूमते फिरते जो भी है सब घूम फिर के राउटर के इसी पोर्ट पे आ गए। तो ऑल आर द लैन, लैन का मतलब राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जा सकता है वो सब राउटर का एक लैन का। नहीं, अगर कोई ये पूछे कि लैन अगर बुक्स में पढ़ेंगे ना क्या, एक विद इन 1 किलोमीटर विद इन द कैंपस, वो कॉन्सेप्ट ओवर हो गया आज की डेट में। आज की डेट में सिंपली आपको याद रखना है राउटर का एक पोर्ट जितनी दूर तक जाएगा वो लैन कहलाएगा, नंबर 1। नंबर 2,
इसी राउटर से अगर हम बात करें, इसी राउटर से मैं यहाँ पे दूसरा, जैसे ये दूसरा पोर्ट है या एक और पोर्ट यहाँ पे लगा लें और ये से निकाल के मैं एक कंप्यूटर यहाँ लगा दूं, ये दूसरा लाइन कहलाएगा और ये आपका ये दूसरा लाइन कहलाएगा। एक ही राउटर से दो कंप्यूटर एक ही राउटर में लगा हुआ है, दोनों अलग अलग रखा है, लेकिन दोनों दो डिफरेंट लाइन आपस में कहलाएंगे, तो ये आपस में वैन कहलाएंगे। तो वैन में भी ये चीजें खत्म हो गई वाइड एरिया नेटवर्क कि जियोग्राफिकली बहुत दूर होना चाहिए, नहीं, राउटर का पोर्ट बदलते ही वो दूसरा लाइन हो जाएगा, दैट इज टू लाइन। तो आज की डेट में अगर रियल में अगर आप जाओगे ना, तो आपको पैन कैन सैन सब कुछ नहीं मिलने वाला, सब इतिहास की बातें हैं, किताबों की बातें हैं। हकीकत में सिर्फ दो चीजें मिलेगी, लैन एंड वैन। लैन सिंपली आपको याद ही रखना है, राउटर का एक पोर्ट जितनी दूर जाएगा वो लैन कहलाएगा, राउटर का पोर्ट बदलते ही दो लाइन आपस में वैन कहलाएंगे, वैन का दूसरा नाम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग और आपस में जो आप मुझे देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं और आप आपस में एक दूसरे को एज ए वैन डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज इंटरनेट। ओके, तो ये एक डेफिनेशन थी हो गई। इसमें एक वीडियो है, पहले मैं उसको शेयर करूं तब शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक मिनट जरा होल्ड। ओके, ये वीडियो है आपके लिए, मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। मैं इसी चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करा रहा हूँ, जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे। ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है, जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी जो हमारा, क्योंकि ये BSNL का पार्ट है, तो हमने BSNL GMTT गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब हम देखेंगे, इसमें ये हमारा GMTT गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये नीचे Cat6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps अब कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेट स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट BSNL से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं भी एक ISP हो गया लोकल कैंपस के अंदर। और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा, दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ें हैं, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है, ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन। आपकी कैटेगरी कौन सा है। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक,
एक तो पहली बात, अगर कैट 6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा, इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज़ किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा। 100 किलोमीटर दूर का भी वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के ज़माने में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पर दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा। भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो दो डिफरेंट लाइन सेम राउटर से यूज कर रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया तो जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, तो फिर वाइन क्या लाएगा। अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर एज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे एलटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया। 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में। ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है, जिसमें से हमने 4 फाइबर किए ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ ल्यूसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो 2 आ गए और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, 2 इनकमिंग हो गया, 2 आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे जोड़ते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले टीसीएस कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं दिस इज सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच में अगर कोई वी लाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वी लाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी टोकन लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और इस स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, एक केबल इनपुट होगा, ऐसी बात आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आते सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन जो मत जाइए, ये आपका नया है थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर
आप ये डायग्राम को फिर से देखें। इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTTC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो बीच वाला पीसी है ये हमारा DHCP सर्वर है। जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTTC का सारा जो लोग काम करते हैं। ओके, ये जो लाइन हमने आपको दिखाया इसी को ही हम बना रहे हैं। मैं फिर से इसको अब उस पर ला के दिखाता हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद आप लोगों ने देखा नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो। इसमें देखा तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को मैं दोबारा आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, ये भी आपके पास रहेगा ही रिकॉर्डेड। तो ये कैंपस के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, राउटर लगाया, राउटर से हम स्विचेज लगा रहे हैं। दूरी अगर बढ़ रही है तो मीडिया कन्वर्टर लगाते हैं। और जितने भी लोग हैं उन सबको मॉनिटरिंग करने के लिए हमें एक प्रॉक्सी सर्वर लगाना पड़ता है। फायरवॉल बोल सकते हो, प्रॉक्सी सर्वर बोल सकते हो। उसका मेन काम होता है AAA, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। यानी कि जब आपके कॉलेज में भी आपको इंटरनेट मिला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब आप वाईफाई से जुड़ते हो तो आप याद करो, हो सकता है वाईफाई ओपन आपके कॉलेज में कर रखा, लेकिन नियम यही है कि वाईफाई में भी पहले पासवर्ड दिया जाता है। तो पहले आप वाईफाई से कनेक्ट हो गए, जैसे कनेक्ट हो गए आपके एक पेज ओपन होता है। इस पे ये लिखा जाता है कि अपना रजिस्ट्रेशन, लॉगिन ID, यूजर नेम, पासवर्ड डालो। हर एक स्टूडेंट का, हर एक एम्प्लॉइज का, सबका अलग अलग होता है। आप अपने हिसाब से यूजर नेम, पासवर्ड उसके अंदर डालते हैं, तब जाके कनेक्ट हो जाते हैं। यूजर नेम पासवर्ड कैटेगराइज वाइज बनाया गया है, क्योंकि आप स्टूडेंट है। अगर मैंने जैसे इसमें वीडियो के अंदर बात जिक्र किया कि आप अगर कोई स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट का जब क्लास का टाइम है 10 बजे से लेकर 1 बजे कनेक्ट रहेगा, वो इस दौरान इंटरनेट ना करे, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर 1 से 2 करे। दूसरा, पहला एक चीज की टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। नंबर 2 ये किया जा सकता है कि हमारे पास 100 MBPS की लाइन थी, तो मैं स्टूडेंट को किसी भी हाल में 2 MBPS से ज्यादा नहीं देना चाहता, तो भी मैनेजमेंट किया जा सकता है। तीसरा, बहुत सारी साइटें हैं जो आपके लिए अलाउ नहीं किया जाता, आप ना खोलें, वो भी हम उसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, टिकटॉक जो है, चाइनीज जो थी, वो इंडिया में, कहने के लिए इंडिया में बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में बहुत सारे राउटर खुल सकता है। जो ऑथेंटिक पर्सन होते हैं वो दे विल बी अलाउ, उनके जैसे मैं यहाँ पे एडमिन हूँ, तो मेरे पास पूरा राइट है कि मैं हर चीज ओपन करके देख सकता हूँ, जहां तक गवर्नमेंट जो हमें एक ऑथेंटिकेशन दी होती है। लेकिन मैं अपने, जो हमारे LTTC में एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनीज हैं, या जो भी गेस्ट आ रहे हैं, उनको अगर इंटरनेट देना है तो मुझे उस उनके लिए जो रूल रेगुलेशन बनाएगा मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। राइट, तो नाउ कम बैक। ये हमारा जो था, इसमें ही दिखा रहा हूँ, ये जो हम जो बात कर रहे थे इसमें, तो वीडियो के देखने के बाद कि अगर ये राउटर है हमारे कैंपस में लगा है, अब इस राउटर से हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है। यहाँ से हमने स्विचेज लगाए हैं, जितने भी स्विच लगाते हैं, स्विच से फिर हमने वाईफाई जोड़े। तो दूरी अगर ज्यादा है तो हमें मीडिया कन्वर्टर यूज करने पड़ेगा। लोकली हमें आपको लैन केबल ही यूज करना है। ये चीज रही आज का एक, उसमें एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं IP एड्रेस का। तो सबसे बड़ी बात, जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हर एक राउटर का एक पोर्ट, एक लैन, ये तो हमारी प्रैक्टिकल भाषा हो गया, लेकिन इसको हम एक नेटवर्क बोलेंगे। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कुल कितने नेटवर्क हैं, तो आप कहोगे नेटवर्क 1, एक नेटवर्क हो गया। ये एक दूसरा राउटर का एक पोर्ट, एक लाइन एंड एक नेटवर्क, एंड दूसरा लाइन, 2 नेटवर्क। ये दोनों मिल गए आपस में, तो ये दोनों मिल के एक नेटवर्क कहलाएंगे। दिस इज नेटवर्क नंबर 3। अगर एक जैसे ब्रेक हो जाता है ना, तो एक अलग लाइन बन जाता, एक अलग लाइन बन जाता, लेकिन दोनों मिल गए, एक ही केबल से जुड़ गए, तो बोथ आर द सेम लाइन, वो एक ही लाइन कहलाएंगे आपके पूरी की पूरी। ओके, राइट, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो मेरे पास 3 लाइन है, तो 3 नेटवर्क ID बनेगी। जैसे कि जब IP एड्रेस पढ़ा रहे थे, किसी एरिया की पहचान पहले IP एड्रेस से होती है। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क ID पहले इसका ले लेता हूँ। नेटवर्क ID 1 के लिए, इसी तरह नेटवर्क ID 1 के लिए ले लेता हूँ। ठीक है ना, 192.168.1.0/24, ये हम ले रहे हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है, इसी तरह से 3 नेटवर्क हैं, तो हमें 3 अलग अलग वो लेना पड़ेगा। एक इसके लिए हम 2 ले लेते हैं और इसके लिए हम 3 ले लेते हैं।
इसको हम रिमूव कर देते हैं, सेव भी कर लेते हैं। ये जो दूसरा वाला नेटवर्क है इसको नेटवर्क वो लिख देते हैं, नेटवर्क 2 NE2 कर लेते हैं। और जो हमारा आईपी एड्रेस है इसको 2.0, क्योंकि हर एक एरिया का आईडी अलग होगी। जैसे आपका नेटवर्क आईडी जो है आपका 3 हो गया, ठीक है ना, जिसकी जो आईडी होगी आपकी इसको हम बोल लेते हैं 3.0, राइट। अब जो हमने नेटवर्क आईडी लिखा उसके हिसाब से आईपी रेंज बनेगा। तो आईपी रेंज क्या बनेगा वो भी आपको मालूम है। ये जो नेटवर्क लिखा है इसमें आईपी रेंज कहाँ से आईपी शुरू होगी कहाँ से खत्म होगा, ये हमने इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें पहले 24 भाग तो फिक्स होते हैं। अगर रेंज की बात करें तो 192.168.1 डॉट तक फिक्स होगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड से /24, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बीट 1, ये तो फिक्स हो गया। लास्ट वाला बचेगा, जीरो देते नहीं, 255 देते नहीं। तो ये स्टार्ट होगा 1 से लेके 254 तक जाएगा। यानी अगर हम बात करें इस नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर, अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि इस नेटवर्क आईडी जो दिया गया है यहाँ पे कितने लैपटॉप कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, आपके पास सीधा एग्जांपल है, देख के लेके 254 254 कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, दैट्स ओके, राइट। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो दूसरा है ये हमारा, इसको हम कर लेते हैं। इसमें भी सेम होगा 192.168.2.1 से लेके 2.1 से लेके 254 तक जाएगा। सेम आपका तीसरे वाले में भी होगा आपका सेम, ठीक है। ये हमारी नेटवर्क आईडी होगी ये। और ये जो पोर्ट है आईपी कहाँ दिया जाए, कंप्यूटर के किस हिस्से में आईपी दिया जाता है, जहां पे केबल लगाई जाती है वहीं पे आईपी दिया जाता है, राइट। तो ये जो पोर्ट है FA0/1 मुझे यहीं पे आईपी देना है। तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो आईपी दिया जाएगा FA0/1 जो पोर्ट है उस पे देंगे। क्या आईपी देंगे, ये जो नेटवर्क आईडी प्लान किया है 1 से लेके 254 254 इन्हीं में से आईपी देना है। तो 192.168.1.1 दे देते हैं, /24 लिखना ना भूलें। और दूसरा हमारा जो है आईपी इस वाले, ये जो पोर्ट है FA0/0 इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं FA0/0। इसको अगर हम आईपी देने की अगर बात करें तो 192.168.2.1 से दे देते हैं इसको। सॉरी ये 3.0 का है ना, या 3 डॉट का शुरू होगा, ये 3.1 कर लेते हैं, राइट। और ये जो पोर्ट है ये भी इसी नेटवर्क का पार्ट है। ये जो पोर्ट है आपका इसी नेटवर्क का पार्ट है। तो काम करते हैं, ये जो पोर्ट है इसको हम देना पड़ेगा 3.1 ऑलरेडी देख चुके, एक आईपी अगर दे चुके दूसरा नहीं दे सकते, 2 दे देते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। और इसका जो पोर्ट है FA01 यहाँ पे भी हम एक आईपी कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको जो पोर्ट है FA0/1 ये हमारा पोर्ट हो गया। और जो आईपी देना है हमें वो देना है 2.1 देंगे, यहाँ पे दे लेते हैं। आप कुछ भी दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके हाथ में है। जो आईपी फ्री है यू कैन अलाउड, बट सेम नेटवर्क आईडी के अंदर आना चाहिए, राइट। अब हमारे पास में ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं इनको आईपी देना है, तो आप इनको भी दे दीजिए। प्लानिंग कर रहा है, अभी हमने दिया नहीं, जस्ट प्लानिंग। हम अगर हम PC1 को आईपी देने की कोशिश करें तो इसको आईपी दे सकते हैं 192.168, दिस इज द 1.2/24। ये जो PC0 है इसको भी हम आईपी दे सकते हैं इसी हिसाब से। जो हमने प्लानिंग किया है अब इसको हम यहाँ पे अपने राउटर्स के अंदर इसको अलॉटमेंट करना है। तो अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा, राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, ये हम अब इसमें देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लानिंग किया। जब तक आईपी एड्रेस की प्लान नहीं करेंगे आप आगे का काम नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर आप चाहते हो कि स्मार्ट बिल्डिंग बनाए, स्मार्ट सिटी बनाए, या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करें, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में भी अगर हम इंटरनेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मोबाइल फ़ोन में आईपी अलॉटमेंट होता है। आईपी अलॉटमेंट कैसा होता है अभी हम प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखेंगे, ये हमारा सेशन कल रहेगा। तो अभी अभी आज की डेट में पहले आईपी अलॉट मैनुअली कैसे किया जाता है, ऑटोमेटिक काम कल देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्लानिंग किया। तो हमने अभी जो देखा प्लान कर लिया, नेटवर्क आईडी पहले अपने हिसाब से प्लानिंग की कि पहले हम इसका 1.0 कर लेते हैं, तो 2 और 3, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, एक कंप्यूटर लेते हैं और एक या लैपटॉप लेते हैं ताकि आपको लगे कि कैसे किया जाता है। एक लैपटॉप रियल में अगर मान लीजिए मुझे इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करना है, पहली बार करना है, फर्स्ट टाइम, एकदम नया चीज़ लगा रहे हो अपने यहाँ, तो उस टाइम में आपको अपना एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। जो भी राउटर लगाएंगे, लैपटॉप से राउटर को जोड़ने के लिए हमने 3 तरह की केबलों का डिस्कस किया था कल। एक हमने स्ट्रेट केबल का डिस्कशन किया था। जो स्ट्रेट केबल का डिस्कशन किया था वो हमारा आपके सामने ये है, जैसे स्ट्रेट केबल ये आपका, ये हमारा इन डिवाइसों के बीच में हमने जोड़ दिया। क्रॉस ओवर अगर सेम हो
उसको हमने क्रॉस ओवर में जोड़ दिया। और तीसरा जो हमने केबल जोड़ा था, जिसकी हम बात कर रहे थे, बीजीए केबल या वो आपका कंसोल केबल, राइट। तो हमारा जो लैपटॉप है उसको अगर हम राउटर से जोड़े तो हमें जो केबल के बारे में जोड़ना है वो हमारा बीजीए केबल के बारे में जोड़ना है। तो यहाँ पे बीजीए केबल, क्योंकि क्या होता है कि राउटर के अंदर और एक बीजीए पोर्ट नहीं होता, उसको जोड़ने के लिए अभी तक जो हमारे पास अरेंजमेंट है वो कंसोल पोर्ट के माध्यम से दिया जाए, या जितने भी स्मार्ट डिवाइस है उनको कंसोल पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो कंसोल केबल का इस्तेमाल करेंगे। बीजीए केबल, कंसोल केबल, रॉल ओवर केबल सब एक ही है, सिर्फ कनेक्टर की वजह से नाम अलग किया गया है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले एक हमने यहाँ पे केबल पे क्लिक किया, और ये जो सेकंड नंबर है कंसोल क्लिक किया, और हम यहाँ पे राउटर पे क्लिक करेंगे। राउटर का ये इंटरनेट वाला पोर्ट है, हमें इंटरनेट नहीं, RS-232 कॉम पोर्ट होता है, उसको हम लगाएंगे। और इसको जो हमारा ये जो कंप्यूटर है, जो हमारा राउटर है, इसके अंदर कंसोल पोर्ट है। ऑक्सिलरी पोर्ट का रिलेशन हमसे नहीं, उनके हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, इसको एडमिन पोर्ट भी बोला जाता है। तो फिलहाल हमारा कंसोल पोर्ट है। तो अगर आपको मैं इस भाषा में बोलूं कि ये जो लैपटॉप है और राउटर है, ये दोनों ज्वाइंटली क्योंकि राउटर के पास कोई मॉनिटर नहीं होता, कोई कीबोर्ड नहीं होता, तो राउटर के अंदर काम कैसे किया जाए कंप्यूटर की तरह, तो उसके लिए हमें एक अपना लैपटॉप उसके अंदर जोड़ना पड़ता। फिलहाल आज की डेट में, ये आने वाले समय में ऐसे राउटर आएंगे जिसमें इनबिल्ट मॉनिटर, कीबोर्ड सब लगा हुआ आएगा, राइट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे, तभी ये आप एक कह सकते हो कि ये जो लैपटॉप है, दिस इज अ पार्ट ऑफ राउटर, राउटर का पार्ट होगा ये जो लैपटॉप होगा, ठीक है। अब हम जो लैपटॉप यूज करते हैं उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, मे बी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो सकता है, मे बी लिनक्स हो सकता है, मे बी एप्पल हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसा लैपटॉप यूज करते हैं। कोई एप्पल का यूज करता है, कोई विंडोज का यूज करता है, कोई लिनक्स का यूज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कोई भी ऑपरेटिंग प्रॉब्लम, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, राइट। ठीक है, तो आप जब लैपटॉप खोलेंगे तो लैपटॉप के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं वो मैं बात कर लेता हूँ। लैपटॉप के अंदर ये ऑप्शन संभव है कि आपके लैपटॉप के अंदर जो भी ऑप्शन है, एक ऑप्शन हो सकता है कि टर्मिनल। टर्मिनल कब मिलेगा? अगर आपका जो कंप्यूटर है वो आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, iOS यानी एप्पल का, मैक का, जो भी आप कह सकते हैं। अगर आपके पास में दूसरा अगर लिनक्स है, या फिर आपका इसका दूसरा जो है आपका ये विंडोज का हो, तो उस केस में जो आपका मिलेगा वो आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो सकता है, या फिर आपका टेलनेट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और आज की डेट में हम इस चीज पे डिपेंड नहीं करते, तो तीसरा हमने एक नई चीज शुरू किया जिसको पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर, आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये, हमारे गूगल में डालिए, पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ये किस लिए है? जो हम लैपटॉप या कोई डिवाइस जोड़ रहे हैं उसको अपने मॉनिटर में देख सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज आप लगा सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये चूंकि पैकेट ट्रेसर एप्पल का होता है, तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आपको एप्पल मैक का मिलेगा, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा डेफिनेटली टर्मिनल नाम का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करें। ये हमारा लैपटॉप हो गया, साइड से दिखा रहा है इसमें। आप कॉन्फ़िग में जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप के अंदर आप इसमें टर्मिनल ढूंढिए, कहाँ है टर्मिनल, और मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये चूंकि डिवाइसें ऑटो सेंस होती हैं, तो ये डिवाइस अपने आप सेलेक्ट करके बता देता है कि भाई देखो भाई आपका स्पीड मिलेगा, ये मिलेगा, तो उसको आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो आपका स्क्रीन इस तरह से खुला हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये तो जहाँ रियल में हमें ऐसे ही करना है। अगर आप सामुलेटर पे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो और गो टू CLI पे जा सकते हो। तो अगर मैं दोनों को सामने फ्रंट में रखूं, ठीक है, ये क्या रियल में होगा, टर्मिनल के माध्यम से कोई कंप्यूटर लगाया, लैपटॉप लगाया, कंसोल केबल लगाया, उसके थ्रू हम चले गए, ठीक है। तो इसमें अगर हम जाएं तो यहाँ पे और सामुलेटर में डायरेक्टली कर, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँ तो देखिए दोनों तरफ जा रहा है, अगर मैं इधर से जाके क्लिक करके इंटर प्रेस करूँ तो इधर भी जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कहीं भी, तो चूंकि सामुलेटर है तो सामुलेटर में मुझे बार बार कंप्यूटर लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर रियल में काम करेंगे, पहली बार करेंगे, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ये कंप्यूटर राउटर ऐसा नहीं और टच करोगे और वहां पे खुल जाएगा, वो जमाना आने वाला है, अलग बात है। लेकिन आज की डेट में ऐसा आपको कोई राउटर नहीं मिलेगा कि कहीं दीवार पे लगाया और दीवार पे ही स्क्रीन बन जाए। हाँ, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, इस तरह से होगा, वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अभी जो कुछ भी है वो फिजिकली है, फिजिकली लगा के ही करना पड़ेगा आपको।
तो अभी आपके सामने इस तरह से, यानी आप सॉफ्टवेयर मैनर में लैपटॉप से इस राउटर के अंदर एंट्री कर गए। तो मैं दूसरे वाले को बंद कर देता हूँ, केवल मैं इसको रखता हूँ कि बड़ा स्क्रीन दिखता रहे। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ गया राउटर ग्रेटर देन सिंबल। यहाँ पर कई चीजें हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ, आपका आ रहा है राउटर ग्रेटर देन सिंबल, आ गया इस तरह का सिंबल आ गया ग्रेटर देन का। तो इसका मतलब होता है यूजर मोड। ठीक है, पहला चीज हो सकता है। अगर आपके पास राउटर आ जाए और हैश मोड आ जाए इस तरह से, तो इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा। प्रिविलेज नाम बता दो है क्या चीज। तीसरा ये हो सकता है कि राउटर लिखा हो और ब्रैकेट में आपका यहाँ पे वो लिखा जाए कॉन्फिग, और ब्रैकेट क्लोज हो जाए और यहाँ पे हैश मोड इस तरह से आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। मोड का नाम जानना बहुत जरूरी है। आज मैं जो चीज बता रहा हूँ, नए एजुकेशन पॉलिसी आपको मालूम है पिछले साल आई थी, उस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये सब चीजें आज के 10th के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को बता दिया जाएगा। देखिए एमएस वर्ड, हम जब हमने नौकरी करने लगे तो मैं एमएस वर्ड में काम करना शुरू किया, और आज आप तो एमएस वर्ड यूं बच्चों की तरह कर लेते हैं, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि एमएस वर्ड नहीं। पहले हमने एमएस वर्ड सीखने के लिए 10,000 रुपए 15,000 रुपए पेमेंट करते थे, तब सीखते थे, एक जमाना वो था। तो ये जो चीजें आज आपको बता रहा हूँ आपके लिए नहीं हो सकती है, लेकिन ये चीजें पहले ऑलरेडी आपका ये 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनको इस चीज की जानकारी रहेगी। ठीक है, और इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक और हो सकता है राउटर, जिसको मतलब यहाँ जो ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा होता है उसके हिसाब से हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हम कॉन्फिग, अगर मान लो IF लिख देते थे इस तरह से और ब्रैकेट को रहा, तो ये जो हमारी चीजें हैं राउटर्स आपकी, अगर हम बात करें तो ये हमारा जो चीज बनेगा लास्ट में, ये हम इसको बोलेंगे आपको इंटरफेस मोड, या आपका टर्मिनल मोड कह सकते हो, या इंटरफेस भी कह सकते हो। ठीक है ना, इसको इंटरफेस लिख देते हैं, इंटरफेस। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं। अब आएंगे कैसे, अब मैं वो बात करता हूँ। ये चीजें बेसिक चीजें जो आपको बिल्कुल वैसे ही आनी चाहिए, छोटे बच्चों की तरह आती है। तो मैं राउटर पे अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे माउस लेके जाके देखूँ तो मैं देखूंगा कि FA0, अगर राउटर पे क्लिक करूँ तो मैंने प्लान किया कि फास्ट इथरनेट यानी FA0/1 या 0/1 इस पे IP आना चाहिए था। अगर मैं 0/0 की बात करूं तो आप देखेंगे 3.1 आना चाहिए था। अगर नेक्स्ट टाइम माउस ले जाऊं तो ये चीज आनी चाहिए। बाहर से प्लानिंग करना और सिस्टम के अंदर प्लानिंग करना दो अलग अलग चीजें होगी। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूं तो कैसे आएगा। अभी तो यहाँ पे आप पहुंच गए। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो हो सकता है कि आपके लैपटॉप में यस या नो पूछे, तो आपको नो करना है, यस नहीं करना है। अगर आपके फर्स्ट टाइम आप क्लिक करेंगे तो आपका, अगर आप कर रहे हो मेरे साथ, तो अगर आप क्वेश्चन पूछता है यस या नो तो आपको नो करना है। कीप इन द माइंड, क्यों करना है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ग्रेटर देन सिंबल आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे इनेबल। यहाँ पे हम कमांड फायर करेंगे ENABLE। अभी आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन ये आने वाले टाइम में बिल्कुल बेसिक होगी। जैसे मैं एंटर मारूंगा आप प्रिविलेज मोड में आ गए। यूजर मोड में और प्रिविलेज मोड में क्या डिफरेंस है। मैंने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप का क्या हार्डवेयर है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे जान सकते हो। लैपटॉप के बाहर भले एप्पल लिखा हो, कुछ इससे नहीं आप जानकारी लेंगे। आप जानकारी लेंगे अपने कंप्यूटर के माई कंप्यूटर पे जाएं, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो किस मॉडल का है, किस कंपनी का, क्या रैम है वो। या कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कमांड फायर करके भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से यूजर मोड में अगर हम कोई कमांड फायर करेंगे तो मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी कि मेरा जो राउटर है वो किस कंपनी का है, उसका प्रोसेसर स्पीड क्या है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, ये हमारा उसके अंदर जानकारी मिलेगी। राइट हम, ठीक है। अब हम इनेबल करके प्रिविलेज मोड में आ गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिविलेज मोड। जब हम लैपटॉप या अपना कंप्यूटर घर पे खरीदते हैं उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती। मैं मोबाइल खरीदा, बहुत सारी चीजें नहीं होती है। जरूरत के हिसाब से हम उसमें एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। जैसे मैंने ये पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर दिया, जब आपने खरीदा था तब नहीं था, लेकिन आज जरूरत थी तो आपने C++, पैकेट ट्रेसर और भी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर BSDL VLSI इनके भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो। तो ये सॉफ्टवेयर आपने जब खरीदा और आपने क्या ऐड कर लिया, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। अगर मैं अपने कंप्यूटर में बात करूं तो ऐड रिमूव प्रोग्राम में भी जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, या कमांड कमांड्स होती है वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से ये राउटर है। अगर मैं अभी तो इंचार्ज हूं, मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरी जगह कोई और आ जाए, तो LTTC के राउटर पे क्या मैंने खिचड़ी पकाई है, क्या मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है,
वो कैसे पता चलेगा? कमांड, या आपको प्रिविलेज मोड में जाके ही पता चले। और कमांड भी बहुत आसान है, दो चार कमांड होती है। कमांड बहुत ही पॉपुलर है, शो रनिंग। एक चीज और, क्योंकि ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि एप्पल का है तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग होता है। अगर मैं एक शब्द भी लिखूं, टैब बटन दबाऊं, देखो पूरा का पूरा कमांड लिख देता है ये। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कमांड के दो छोटे शब्द या पूरा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये सारे राउटर का क्या नाम है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे डिटेल, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कि सब ब्लैंक आ रहा है। अभी इस इंटरनेट, इस फास्ट इंटरनेट पे क्या आईपी है, 00। यहाँ पे तो अब बाहर दिख रहा है, माउस ले जा रहे हो, रियल में तो होगा नहीं ना, रियल में तो आपको ऐसे ही चेक करना है। क्लिक करेंगे 01, ये पूरा करते हुए नीचे जाते हुए लास्ट में बाहर आ जाएंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन, फिर बाहर आ गए आप। अब मैं करने क्यों हूं, मैं इस पोर्ट पे जाकर वो आईपी एड्रेस डालना चाहता हूं। तो कॉन्फ़िगरेशन में CONF टैब बटन यूज करता हूं, कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक, ये पूरा कमांड होती है, आप चाहो तो पूरा कमांड लिखो, या इतना भी लिखोगे तो ये हमारा जो राउटर है समझ में आ जाता है। फिर 2 बार कॉन्फ लिख दिया, कॉन्फी लिखना है मेरे को, यस, तो भी ये समझ में आ गया। अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं अब रेडी हूं राउटर के अंदर अपने इच्छानुसार, अपने जरूरत के हिसाब से अलॉटमेंट देने के लिए। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस अलॉट कर रहा हूँ आज के सेशन में। तो मुझे इस पोर्ट पे आना, सॉफ्टवेयर मैनर में कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे गए कॉन्फ़िगर, अब मुझे इस पोर्ट पे जाना, इस इंटरफेस पे जाना है। तो मैं लिखूंगा INT, इंटरफेस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, INT FA 0/1 पे चला गया। तो अब आप इस तरह से आ गए राउट लैपटॉप में, यहाँ पे आप इस पोर्ट पे खड़े हैं। ठीक है, अब मुझे इस पोर्ट पे आईपी देना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा आईपी ऐड, क्या आईपी देना है जो मैंने प्लानिंग किया, 192.168.1.1 विद सबनेट मास्क। बिना सबनेट मास्क का ज्ञान अधूरा है आईपी एड्रेस का, ये मैंने पहले डिस्कस कर चुके हम लोग। /24/2555 क्यों लिखा मैंने, ये होता है बाय डिफॉल्ट राउटर का ये जो पोर्ट है उसकी पावर सप्लाई बंद होती है। राउटर बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, आप क्लासरूम में बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जब तक फैकल्टी नहीं आती है, भले एक दूसरे को नहीं जानते, थोड़ी देर में एक दूसरे को हाय हेलो करके सब जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से राउटर का पोर्ट जो है बाय डिफॉल्ट बंद होता है, क्योंकि ये भी मनुष्य के द्वारा ही इंटेलिजेंट डिवाइस बनाई गई है, स्मार्ट डिवाइस बनाई गई है। तो अगर आप यहाँ पावर सप्लाई ऑन कर देंगे तो भी ये हाय हेलो पैकेट, हेलो पैकेट, कई बार पूछा जाता है कि राउटर का पावर सप्लाई ऑन है, कोई काम धाम नहीं है, कौन सा पैकेट ट्रांसमिट करता है, हेलो पैकेट, हेलो पैकेट ट्रांसमिट करता है, राइट। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इससे नुकसान क्या है, नुकसान या नेसेसरी, यहाँ पे सारा ट्रैफिक बिजी हो जाता है, शोर शराबा। अगर क्लास में कोई काम पढ़ाए तो शांति रहती है, लेकिन कोई काम में थोड़ी देर में क्या होता है, सब एक दूसरे से बात करते हैं, इतना बात करते हैं, इतना शोर कर देते हैं, बोलना पड़ता है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। ठीक है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट नेचर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें भी ये चीज अननेसेसरी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा। नंबर 2, घर में आप रहें या ना रहें, एसी अगर आपने यूज किया तो कितना ज्यादा बिजली खर्चा होता है। तो राउटर भी बहुत ज्यादा बिजली खर्चा करता है, बिजली बचाना, एनर्जी सेविंग करना हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए नहीं कि एनर्जी पैसा है तो हम यूज करें, नहीं, इसलिए देश के और बहुत सारे घरे हैं जहाँ पे बिजली अभी तक गई नहीं है, पहुंचाया जाए। वो आने वाले समय में ऐसा भी समय आने वाला है कि एक बल्ब जलाओ, एक बल्ब के साथ दूसरा बल्ब फ्री हुआ, वो भी दिन आएगा, वो भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल तो बचाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी में ये जो पावर पोर्ट है अभी रेड कलर का दिखे, यानी पावर सप्लाई बंद है, बाकी सब ग्रीन दिख रहे हैं। तो इसको पावर सप्लाई ऑन करने के लिए लिखना पड़ेगा नो शट डाउन या नो शट। जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखना ये ग्रीन होना शुरू हो गया, राइट। दो बार प्रेस कर लेते हैं, और जो भी काम करेंगे उसको डू राइट करेंगे। डू राइट का मतलब सेविंग, कंप्यूटर है जब तक सेव ना करें हर चीज उड़ जाएगी। जैसे राउटर का पावर सप्लाई बंद हुआ, रिस्टार्ट हुआ, हर चीज आपकी उड़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज हमें बहुत जरूरी होता है, राइट। ठीक है, अब इससे मुझे एग्जिट करना है, एग्जिट कर लेंगे। अब माउस अगर मैं यहाँ पे लेके जाके देखूं तो आप देखना राउटर 01 पे आप हो गया, जो हमने प्लानिंग किया था आ गया था। अब यहाँ पे दूसरा पोर्ट 3Y1 है, क्लिक करते हैं, INT या फिर 0/0, इसमें आईपी ऐड करते हैं। इसमें आईपी हमने प्लान किया 192.168 से 3.1 सबनेट के साथ, पावर ऑन कर दिया, दैट इज द नो शट, पावर सप्लाई ऑन करेंगे और डू राइट कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। अब हमारे जो माउस लेके जाके अगर मैं यहाँ पर चेक करूंगा तो राउटर के दोनों पोर्ट पे हमें आईपी आ गया है। ठीक है ना,
अभी ये रेडी है लेकिन लिंक ऑफ हो गया। रेड इस वजह से है कि अभी दूसरे साइड का हमने किया नहीं। ये काम आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, कल आपको करके रेडी रहना है, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया इसकी आईपी अलॉटमेंट। आईपी अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, रियल में ऐसे ही किया जाता है। ये प्रैक्टिकल, ये नहीं कि सुविधाएं दे दी तो आप कुछ भी कर लो, आप जानकारी है तो बात अलग है, लेकिन वास्तव में अगर फील्ड में बैठाया जाएगा तो आपको लैपटॉप लगाना पड़ेगा, कमांड में जाना पड़ेगा और उस तरह से आईपी अलॉटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा आता है कंप्यूटर्स में कैसे किया जाए। तो हमने प्लानिंग किया, ये जो कंप्यूटर है 1.2 इसका आईपी यहाँ दिया जाता है। मैं क्लिक करूंगा कंप्यूटर के अंदर, अभी कोई ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं की है कि ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाए, ये हमारा सेशन कल रहेगा जिसमें बताएंगे। फिलहाल अभी मैनुअली दे रहे हैं। डेस्कटॉप पे जाएं, आईपी कॉन्फ़िग पे जाएं और मैं यहाँ पे आईपी डालूंगा 192.168। अगर मैं 1.1 डालूं तो क्या होगा, 1.1 ऑलरेडी दे चुका हूँ, देखो क्या बता रहा है, पहले ही कह रहा है ऑलरेडी यूज, तो वो चीज़ नहीं डालते, इसलिए वो आईपी डालते जो यूज ना हो। अब 1.2 डाल सकते हो, 3, 4, 5 सब भी। सबनेट डालना पड़ेगा। गेटवे, वासी द गेटवे, ये गेटवे क्या है, बिना गेटवे का इंटरनेट प्रॉपर नहीं चलता। आप कॉलेज में लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग डेली आते और जाते हैं, लेकिन कॉलेज में एंट्री और एग्जिट गेट बिल्कुल डिसाइडेड होता है कि कहाँ से एंट्री होना है, कहाँ से एग्जिट होना, हो सकता है कि तो जिस गेट से निकलना और जाना है उसी को हम लोग गेटवे कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कम्युनिकेट करना है, तो ऐसा नहीं कि हवा में उड़ के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो इस कंप्यूटर से अगर मैं PC1 से PC2 में जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि यहाँ से कंप्यूटर निकला, इस केबल में पहले इसमें जाएगा, स्विच में जाएगा, राउटर में जाएगा, फिर बीच में घूमते 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 फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये रास्ता डिसाइडेड होता है किस रास्ते से जाना है। तो ये यहाँ पे चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, PC0 हो, टैबलेट हो, सब इस कैंपस से बाहर कैसे निकलेंगे, वो इस पोर्ट से निकलेंगे। दिस पोर्ट का जो भी है ये हमारा गेटवे कहलाएगा। गेटवे इज नथिंग, गेटवे वह लोकेशन जहां से हम बाहर निकलेंगे, दैट इज द गेटवे, ठीक है। तो ये आईपी हमें वहां पर डालना पड़ेगा। और गेटवे का FA0/1 है, तो ये हमें अलॉट करना है, कंप्यूटर पे कर रहे थे ना हम लोग, ये PC में। यहाँ पे हमें डालेंगे गेटवे 192.168.1.1, ठीक है ना। इसी तरह ये PC0 है, इसमें भी दे देते हैं। अब यहाँ पे 192.168.1.2 भी नहीं दे सकते, दे चुके, 3 दे दीजिए। गेटवे इसका भी वही होगा 192.168.1.1, ठीक है। तो इस तरह से आईपी अलॉट किया जाता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, चलते चलते आपको चीज दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि कल भरे। आपका काम है इसमें ये तो बनाना, इसमें अलॉटमेंट करना, और इसमें कल यहाँ पे भी आप अलॉटमेंट करके तैयार रहेंगे, ठीक है। कल मैं इसको रिवाइज के रूप में ले लूंगा। अभी मान लीजिए, अभी मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ से मैं पैकेट लेता हूँ और PC0 से लेके PC1 में भेजने की कोशिश करूंगा, PC0 से लेके PC1 में, ठीक है। तो एक बड़ा प्रैक्टिकल चीज है जो मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्लासरूम में आप 30 बच्चे बैठे हो, मैं एज ए फैकल्टी आपके क्लासरूम में पहली बार आ रहा हूँ, यानी आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, राइट। मेरे को कोई एक आपके डायरेक्टर साहब ने एक लेटर दिया, भाई आप इस क्लासरूम में जा रहे हैं, वहां पे मिस्टर नरेश मिलेंगे, उनको ये लेटर दे दीजिएगा, ठीक है। मैं क्लास में आऊंगा, मैं तो नहीं जानता हुई नरेश, नरेश को नहीं मालूम मैं कौन है। मैं क्लास के डायस पे खड़ा होऊंगा और कहूंगा कि मैं नया फैकल्टी मेंबर हूँ, प्लीज नरेश, अनाउंसमेंट करूंगा, हु इज नरेश। सुनेंगे सब, रिस्पांस कौन करेगा, नरेश। नरेश साथ बताएगा, मैं कहूँगा नरेश जी ये आपको एक आईपी, ये आप पकड़िए कि आपको हमारे जो प्रिंसिपल साहब है, डायरेक्टर साहब है, आपके लिए लेटर दिया है। मुझे अब पता चल गया कि नरेश कौन है, नरेश को पता चल गया लेटर कौन है, लेकिन पता सबको है। मैं सेकेंड टाइम आफ्टर 10 डेज फिर मैं आपके क्लासरूम में, मेरी क्लास लगती है, मैं आता हूँ और आपके जो टीचर हैं वो फिर से मेरे को एक लेटर देते हैं, डायरेक्टर साहब के जाइए नरेश को दोबारा दिया। इस बार मुझे नरेश मालूम है, नरेश कौन है, तो मैं इस बार क्लास में हल्ला नहीं मचाऊंगा, मैं सीधा नरेश के पास जाऊंगा, नरेश ये लो डायरेक्टर साहब ने एक लेटर और दिया। तो जो सिद्धांत, क्योंकि इंसान इंटेलिजेंट है, इंसान क्या, इंटेलिजेंस, सेंस और मेमोरी दोनों चीजें इंसान के पास में है, राइट, इसलिए इंटेलिजेंट रहा, ठीक है। उसी तरह से ये यहाँ पे हम राउटर और यहाँ पे जो हमने लगाया, यहाँ पे हम स्विच भी लगा सकते हैं और हब भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज लगा सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पहली बार करूंगा, फर्स्ट टाइम करूंगा, तो फिर क्या होगा, क्योंकि स्विच को नहीं पता, तो चाहे दोनों को बिल्कुल एक जैसा बिहेव करेगा। हब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं होती,
लेकिन पहली बार स्विच और हब एक जैसे बिहेव करेंगे। कैसे करेंगे आप देखो, पैकेट गया स्विच के पास, स्विच को नहीं मालूम कहाँ पे PC1 है, वो क्या करेगा, राउटर सबको भेजेगा। देखो सबको भेजा, ये केवल यस करेगा, बाकी सब मना करे, भी मना कर दिया, इसने यस कर दिया, ये भी सब मना करेंगे। ये वापस जाता है PC0 से पूछेगा, PC0 से पूछा, PC0 ने कहा ये तुम सही हो, फिर इसको वापस आया, इसको देगा, और यहाँ पे भी इन प्रोग्रेस चल रहा है। अगर मेरा माउस देखें तो यहाँ पे लिखा है इन प्रोग्रेस। जब इसको दे देगा, एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, तब ये कहेगा यस, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, नाउ सक्सेसफुल। ओके, तो ये क्या हुआ, पहली बार से हब और स्विच एक जैसा। हब उस जमाने में बहुत सस्ता आता था, आज के जमाने में हब तो कोई पूछता नहीं, क्योंकि स्विच भी हब के रूप में आ गया, हब के पैसे में ही आगे रहेगा। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक बार कम्युनिकेट कर चुका हूँ, लेकिन स्विच लगाया, स्विच इज इंटेलिजेंट डिवाइस। हब लगा होता तो यही प्रोसेस रिपीट होता, लेकिन स्विच ने मेमोराइज कर लिया वेयर इज द PC1, तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे उठाएंगे इसको, यहाँ से यहाँ उठाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, और फिर से मैं इसको देखता हूँ। अब क्या करेगा, ये सीधा हैंड ओवर ही करेगा। और एक सक्सेसफुल हो जाएगा एकदम से। तो ये डिफरेंस होता है रियल में और उसके अंदर, दिस इज सक्सेसफुल। तो आर यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस में कितना बिहेव है ये भी आप देख सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने IPL आउटमेंट सीख दिया। अब आपका लास्ट सेशन जो रह रहा है वो हमारा DHCP और उसका रह रहा है, वो हम लोग कल देखेंगे। प्लीज प्रैक्टिकली इसको बना के कल फिर मिलिएगा। आज के लिए इतना ही। और कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि कहीं इंटरव्यू देने जाए तो डेफिनेटली आजकल होटलों में, बड़े बड़े होटलों में जॉब बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपका इसका एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है ना। तो कल अगेन सी यू ऑल ऑफ यू टुमारो, होपफुली कि टुमारो लास्ट सेशन होगा, एक ग्रुप फोटोग्राफी भी करेंगे ऑनलाइन। तो प्लीज कैमरा थोड़ा सा रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।